नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह सेशन रहेगा 25 अक्टूबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स से बनने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। और अंत में साथियों 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो राजस्थान की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर देखेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको ये पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करते हैं साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा है चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2023 में अवनी लेखरा ने है जो कौन सा मेडल जीता है। तो आंसर होगा गोल्ड इन्होंने जीता है। चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2023 में अवनी लेखरा है, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है। तो आंसर होगा इन्होंने गोल्ड जीता है। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में 2 नंबर देके जाने वाला क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है आपसे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगा लेना आप। आपसे पूछा है चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2023 में अवनी लेखरा ने कौन सा गोल्ड जीता है। इन्होंने महिलाओं की R210 मीटर एयर राइफल में स्टैंडिंग SH1 श्रेणी में गोल्ड अपने नाम किया है। इनका स्कोर है जो 249.6 अंक का रहा। 249.6 अंक का इनका स्कोर रहा। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बन सकता है। ये जो स्कोर है कि आपसे पूछे कि हाल ही में जो चौथे एशियाई पैरा गेम्स हुए थे 2023 में, उसमें अवनी लखेरा जी ने गोल्ड जीता था और गोल्ड जीता था तो उनमें उनका स्कोर क्या रहा। तो आंसर होगा 249.6 का इनका स्कोर रहा। उन्होंने SH1 जो श्रेणी थी उसमें गोल्ड अपने नाम किया। और जो ये एशियाई पैरा गेम्स है इनका आयोजन साथियों चीन में हो रहा है। इससे पहले जो 19वें एशियाई गेम्स हुए थे उनका आयोजन भी है जो चीन में किया गया था। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में महाराजा सवाई प्रताप सिंह अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। महाराजा सवाई प्रताप सिंह अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा इंपॉर्टेंट लगाना देवदत्त को। डॉक्टर देवदत्त जी हैं, उनको महाराजा सवाई प्रताप सिंह अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको? डॉक्टर देवदत्त को। राजस्थान के वरिष्ठ लेखक डॉक्टर देवदत्त को साहित्य, इतिहास, शिक्षा और हिंदी भाषा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए यह अवार्ड दिया गया। यानी जो महाराजा सवाई प्रताप सिंह अवार्ड किसे दिया गया। तो आंसर होगा डॉक्टर देवदत्त जी को दिया गया। और इनको क्यों दिया गया ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो साथियों इनको राजस्थान की ये वरिष्ठ लेखक हैं डॉक्टर देवदत्त जी, इन्होंने राजस्थान के साहित्य, इतिहास, शिक्षा और हिंदी भाषा में महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जिसके चलते इन्हें महाराजा सवाई प्रताप सिंह अवार्ड है जो दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा डॉक्टर कीर्ति भारती को। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। आपसे पूछा है डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा डॉक्टर कीर्ति भारती को सम्मानित किया गया। ये ख्वाबा फाउंडेशन है उसके द्वारा नई दिल्ली में यह अवार्ड दिया जाता है। यानी ख्वाब फाउंडेशन है उसकी ओर से नई दिल्ली में एक समारोह का आयोजन होता है, वहां पर अवार्ड दिया जाता है। कौन सा? डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप अवार्ड। और आपसे पूछे किसे दिया गया, डॉक्टर कीर्ति भारती को दिया गया। और इनका संबंध पूछे तो इनका संबंध रहेगा जोधपुर से। इन्होंने ये जो महत्वपूर्ण कार्य करती है वो बाल विवाह के लिए कार्य करती है। बाल विवाह व महिला सशक्तिकरण में ये महत्वपूर्ण कार्य करती है। कौन? डॉक्टर कीर्ति भारती। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर किस राज्य को टेबोको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो अपने राजस्थान को सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर किस राज्य को टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा
राजस्थान को सम्मानित किया गया। इसमें क्या है कि तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है और किसके द्वारा दिया गया? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था उसमें दिया गया, यानी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था उसमें यह अवार्ड दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो प्रोग्राम का आयोजन किया गया था उसमें यह अवार्ड दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सीसाराम ओला की जी प्रतिमा है उसका अनावरण कहाँ किया जाएगा? तो आंसर है झुंझुनू में किया जाएगा। और कब किया जाएगा? तो 25 अक्टूबर को किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो आंसर है 25 अक्टूबर को किया जाएगा। और इसमें जो कांग्रेस की महासचिव हैं प्रियंका जी गांधी वो भी इसमें शामिल होंगी। कौन है? प्रियंका गांधी जी हैं, वो भी इसमें शामिल होंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है। तो ये राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे, वो मैंने आपके साथ साथियों शेयर किए और उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनकी भी जानकारी मैंने आपके साथ साझा की। अब अपने 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे राजस्थान की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर। यह सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करते हैं साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जयपुर में राजस्थान के उच्च न्यायालय की अस्तित्वमान यानी वर्तमान में जो स्थायी पीठ है राष्ट्रपति के आदेश से किस वर्ष में इसको स्थापित किया गया था? तो 1976 में स्थापित किया गया था। और 77 भी दिखाते हैं, यानी जो ऑप्शन पर डिपेंड रहता है, 76 जो भी हो उसके हिसाब से आप इसको करना, यानी 1976 में इसको स्थापित किया गया था। यानी जयपुर में राजस्थान के उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ भारत के राष्ट्रपति के आदेश से किस वर्ष में स्थापित की गई थी? तो आंसर होगा 1976। आगे है, कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले थे मुख्य न्यायाधीश, यानी जो कमलकांत वर्मा थे वो राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले थे मुख्य न्यायाधीश, यानी आपसे पूछे कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन बने तो आपसे पूछे राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आंसर होगा कमलकांत वर्मा। आगे है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो आंसर है राष्ट्रपति को। किसे दे सकता है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति को दे सकता है। आंसर रहेगा राष्ट्रपति को, यानी उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति को दे सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो कैलाश नाथू वाचू। आपको क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो कैलाश जी थे। उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे समय तक अपना कार्यकाल था वो रखा था, वो प्रथम न्यायाधीश थे। आगे है, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी कहाँ पर है? तो आंसर होगा जोधपुर में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी कहाँ पर है? आंसर है जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होगा जोधपुर में स्थित है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन 5 जो मैंने आपके साथ राजस्थान की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था के शेयर किए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। इस सेशन में आपने साथ में राजस्थान करंट अफेयर से अपडेट हो गए और साथ में राजस्थान की जो प्रशासनिक व राजनीतिक व्यवस्था है उसके भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके साथ मैंने शेयर किए। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ का लिंक साथियों डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।